हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जीडीएस भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। आप सभी को पता है जैसे ही आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएंगी उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जीडीएस भर्ती में। उसके बाद देखिए यहां पर आपके लिए एक जरूरी सूचना है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसके अंदर लगभग 60% बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास या तो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते या डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई गलती होती है। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर लगभग आपको जो है 18 प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और पूरा देखते हैं तो मेरी गारंटी है एक भी बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। यहां पर देखिए इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, ताकि आपको सभी सरकारी नौकरी की जानकारी और जीडीएस भर्ती की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब यहां पर देखिए आप सभी को पता है कि जीडीएस के अंदर 44,228 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसके अंदर आपकी जो पहली लिस्ट है 1 से 7 सितंबर के बीच में आपकी पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी जीडीएस भर्ती की। तो इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको स्टार्टिंग में 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। जिस भी तारीख को आपकी लिस्ट जारी होगी उसके 10 दिन तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो किसी वजह से 10 दिन के अंदर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए 5 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी है कि शुरू के 10 दिन में ही आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। उसके बाद यहां पर देखिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहां पर सबसे पहले आपका लिस्ट जारी होगी, लिस्ट जारी होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिखे सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, प्लस 2 सेट आपको फोटोकॉपी चाहिए होंगी। यानी आपकी प्रत्येक डॉक्यूमेंट की आपकी 2 फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। दोनों फोटोकॉपी के सेट को, जितनी भी आपकी फोटोकॉपी हैं सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, सभी डॉक्यूमेंट को। तो यहां पर देखिए उसके बाद यहां पर सेकंड टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप सभी को पता है कि जीडीएस के अंदर आपका 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक तो आपका लिस्ट जारी होते ही और एक आपका सेकंड जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका ज्वाइनिंग से पहले होगा। ज्वाइनिंग के टाइम जो है आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ऑफिशियल नोटिस को चेक करते हैं, उसके अंदर आपको जो है 5 या 6 डॉक्यूमेंट ही बताए गए हैं। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहां पर देखिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है यदि आप 5 या 6 डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं जो आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए आपकी बात करेंगे, पहला जो आपका है 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यहां पर देखिए कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपकी मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट है 10वीं कक्षा का वो उसके अंदर एक ही कागज के अंदर यानी एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर आपका 10वीं की मार्कशीट अलग होती है और 10वीं का सर्टिफिकेट अलग होता है। तो ये दोनों आपको चाहिए होंगे यदि आपके राज्य में अलग अलग हैं। यदि आपके राज्य में दोनों एक के अंदर ही दिए गए हैं तो आपको 10वीं की मार्कशीट आपकी चाहिए होगी, उसी में सारी डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। यहां पर देखिए जन्म प्रमाण पत्र उन्हीं कैंडिडेट को चाहिए होगा जिनकी 10वीं की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि नहीं दी गई है। यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि दी गई है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है,
चाहे आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि दी गई हो, उसके बाद भी आप ले जाना यदि आपके पास है। यदि आपके पास नहीं है तो आपकी 10वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि होनी चाहिए, उसी से काम चल जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कास्ट सर्टिफिकेट। यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं। आप सभी को पता है कि सामान्य कैटेगरी को छोड़ के सभी कैटेगरी को कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। यहां पर देखिए 2 प्रकार के आपके जाति प्रमाण पत्र होते हैं। सबसे पहले आपका सेंटर का और आपका स्टेट का, 2 प्रकार के होते हैं। अब सेंटर वाला किसे चाहिए होगा तो यहां पर बता देता हूं। यदि मान लीजिए आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आपने हरियाणा से ही आवेदन किया है, या फिर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आपने राजस्थान से ही आवेदन किया है, यानी जिस राज्य के आप रहने वाले हैं उसी राज्य से आपने उसी का आपका सर्कल आपने जो है सिलेक्ट किया है जीडीएस भर्ती में, उसी राज्य से आवेदन किया है, तो आपको स्टेट लेवल का आपका चल जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन यदि आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आपने राजस्थान से आवेदन किया है, राजस्थान के रहने वाले हैं हरियाणा से आवेदन किया है, यानी किसी अन्य राज्य से आपने आवेदन किया जीडीएस भर्ती में, तो आपका सेंटर लेवल का आपका जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यह चीज ध्यान में रखें। उसके बाद ओबीसी का 1 साल से पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट हैं, इनका लाइफ टाइम जो वैलिड रहेगा, इनको दोबारा से बनवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पर देखिए आपका PWD का सर्टिफिकेट, ये केवल जो विकलांग कैंडिडेट हैं उन्हीं को चाहिए होगा आपका। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट, तो यहां पर देखिए ये मैंने ऊपर भी बताया था 3 नंबर पॉइंट में, लेकिन यहां पर देखिए इसका एक अलग से भी आपको चाहिए होगा ईडब्ल्यूएस से और आपका ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट जो आपका नोटिस में दिया गया है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आपका जो है आपका जो जीडीएस का 2024 का नोटिस जारी किया गया है, उसके अंदर ईडब्ल्यूएस का एक आपको फॉर्म मिलेगा, इसको आपको भर के जमा करवाना होगा। यहां पर जो है आपके जो भी ऑफिसर है उसके यहां पे साइन होंगे। इसी प्रकार से आपका देख सकते हैं जो आपके ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट का भी आपका जो आपका नोटिस है जीडीएस का 2024 का, उसके अंदर इस प्रकार से आपका एक फॉर्मेट मिलेगा, उसको आपको जो है यहां पर आपके सिग्नेचर होंगे। इस प्रकार से ये दोनों चाहिए होंगे ईडब्ल्यूएस और आपके ओबीसी कैंडिडेट को। उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो आपके तीसरे थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं उनको। उसके बाद यहां पर देखिए 7वां जो डॉक्यूमेंट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका सेकंड डॉक्यूमेंट होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके टाइम आपको चाहिए होगा। जो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से या फिर प्राथमिक केंद्र आपके गांव के अंदर बना है तो वहां से आप बनवा सकते हैं। यहां पर जो सरकारी हॉस्पिटल का आपका डॉक्टर होता है उसके यहां पे साइन होंगे और उसकी मोहर लगेगी। इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट बनेगा। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं आपका जो आपके अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये जो है आपका जरूरी है सर्टिफिकेट इश्यूड बाय लोकल अथॉरिटी। यहां पर आपको बता दूं पहले पुरानी भर्ती में क्या होता था जीडीएस में, जिनको हिंदी आती है और इंग्लिश आती है वो आपके अरुणाचल प्रदेश से आवेदन कर सकते थे और इसकी कट ऑफ भी काफी कम रहती थी। लेकिन इस बार अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने नया नियम लागू कर दिया। इसमें केवल अरुणाचल प्रदेश में केवल आपके अरुणाचल प्रदेश के ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उनका एक जो है अलग से वहां की 23 लोकल भाषा हैं उनका एक सर्टिफिकेट जारी होगा वहां की लोकल अथॉरिटी से, वो उनको बनवाना होगा तभी उनको ज्वाइन वहां पे करवाया जाएगा। उसके बाद 9 नंबर पे आप देख सकते हैं 8 या 10 आपकी पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए होंगी। आपके पास 8 हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यदि आपके पास 10 होती हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। उसके बाद देखिए पुलिस वेरिफिकेशन, यहां पर देखिए पुलिस का वेरिफिकेशन होगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक मामला तो पुलिस स्टेशन में दायर नहीं है। यदि आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा तो आपकी जो नौकरी इसमें नहीं लगेगी। तो आपको बनवाना कैसे है,
आपको सीएससी सेंटर पे जाना है, वहां पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद जो भी आपकी तहसील है वहां पर जाओगे, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वहां से आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका पुलिस सर्टिफिकेट बनेगा। यहां पर देख भी सकते हैं, यह आपका इस प्रकार का पुलिस आपका जो है वेरिफिकेशन होगा। इसके अंदर सारी चीजें बताई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा पुलिस स्टेशन में, वहां से वेरीफाई होगा। उसके बाद ही आपको ज्वाइन करवाया जाएगा जीडीएस भर्ती में। उसके बाद देखिए 11 नंबर पे आपको क्या बताया गया है, आपका डोमिसाइल। यहां पर देखिए डोमिसाइल क्यों चाहिए होगा, इससे पता चलेगा, मान लीजिए आप किसी दूसरे राज्य से आवेदन करते हैं या फिर अपने राज्य से ही आप आवेदन करते हैं, तो सरकार या जीडीएस के जो कर्मचारी हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आप जो हैं लोकल कैंडिडेट हैं या बाहर से किसी राज्य के कैंडिडेट हैं। तो यहां पर इसलिए डोमिसाइल इसीलिए होता है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं। उसके बाद पैन कार्ड चाहिए होगा, यह भी जरूरी है। उसके बाद आधार कार्ड, ये लगभग सभी कैंडिडेट के पास मिल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, यानी जो भी फॉर्म आपने जीडीएस का भरा था उस टाइम आपका जो है एक प्रिंट आपने निकाला होगा। यदि आपने किसी दुकान से फॉर्म भरवाया है तो आपने प्रिंट निकाला होगा, आपने खुद अपने मोबाइल से भरा है तो आपने एक पीडीएफ सेव की होगी लास्ट में जो आपका फॉर्म भरा गया है उसकी, तो वो आपको चाहिए होगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। उसके बाद आपके फोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी ये जो है चालू होने चाहिए, ये चाहिए होंगे क्योंकि इसके ऊपर आपके जो हैं ओटीपी वगैरह आएंगे। इन चीजों को ध्यान में रखना अच्छे से। उसके बाद आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यहां पर देखिए वैसे तो आपका जो जीडीएस का नोटिस जारी किया गया है उसके अंदर बताया गया है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहां पे जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि आप इसे जरूर बनवा लें। बिल्कुल आसानी से आप चाहे 2 या 3 महीने का भी आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है, उसको आसानी से बनवा सकते हैं। वैसे तो देखिए पोस्ट ऑफिस वालों ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी, फिर भी कई कई जगह मांग लेते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यहां पर देखिए आप इसको भी बनवा लें यदि आप बनवा सकते हैं। उसके बाद 17वें नंबर पे आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म आपको चाहिए होंगे। ये क्या होते हैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको साइकिल चलाना आता है तो इसके लिए कौन सा है, यहां पर देख सकते हैं मैंने सारी चीजें आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ढूंढी हैं। यहां पर आपको मैं दिखा भी दूंगा आपके 17 नंबर पॉइंट में। या आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहां पर कि आपको जो साइकिल चलाना आता है इसके ऊपर आपके साइन करवाए जाएंगे यहां पर। उसके बाद आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। उसके बाद अगला है देखिए जीडीएस के अलावा अन्य आय का जरिया है, यानी आप जो हैं किसी भी तरीके से जीडीएस भर्ती पे डिपेंड नहीं है। मान लीजिए किसी वजह से आप जो हैं जीडीएस भर्ती से निकाल दिए जाते हैं तो आप जो हैं अपनी कमाई कर सकते हैं दूसरी जगह से भी। इसका सर्टिफिकेट आपका इस प्रकार से, या आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसके ऊपर भी आपके साइन करवाए जाएंगे कि मैं जो है किसी दूसरी जगह से भी कमाई करता हूं जीडीएस के अलावा। उसके बाद और आपको दिखा देता हूं, बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है आप सभी के लिए। यहां पर देख सकते हैं उसके अलावा मोबाइल या लैपटॉप चलाना आपको आता है, इसका भी फॉर्म भरवाया जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। आपको जो फोन लैपटॉप भी चलाना आता है इसके ऊपर भी आपके साइन करवाए जाएंगे। उसके बाद आपके साइन करवाए जाएंगे कि जीडीएस भर्ती में जो मैंने फॉर्म भरा है उसके अंदर मैंने किसी भी प्रकार की यहां पर कोई भी गलत जानकारी जीडीएस अधिकारियों को या जीडीएस विभाग को नहीं दी है। यदि जैसे मेरी नौकरी लग गई और 1 साल हो गया मुझे जीडीएस में ज्वाइन किए हुए, उसके बाद मान लीजिए जीडीएस के अधिकारियों को पता चलता है कि मैंने गलत जानकारी दी है मेरी कैटेगरी के बारे में, या फिर मेरे ऊपर जो है किसी प्रकार का केस है या कोई अन्य गलत जानकारी दी है, या मैंने 10वीं के परसेंटेज गलत भरे हैं फॉर्म भरते समय और उसके बाद भी मेरी नौकरी लग गई, लेकिन बाद में जीडीएस अधिकारियों को पता चल गया, तो आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। इसके ऊपर भी आपके साइन करवाए जाएंगे। तो ये जो है ये चीजें भी आपको चाहिए होंगी। उसके बाद यहां पर देखिए 18वें नंबर का पॉइंट है आपका, यहां पर देख सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। ये जो है आपको नोटिस के अंदर मिल जाएगा।
अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार का फॉर्म होता है। ये सारे फॉर्म आपको जो है, जो भी आपका जीडीएस का नोटिस जारी किया गया है 2024 का, उसके अंदर मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इस प्रकार का आपका फॉर्म रहेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं। मेरे हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं छूटा है जीडीएस भर्ती में। तो ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।